कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वेलिंगटन से शाफ्ट शिफ्ट नहीं। अजंता चक्रवर्ती द्वारा कोलकाता केएमआरसी बोर्ड ने शुक्रवार को राजा सुबोध मलिक स्क्वायर में ईस्ट वेस्ट मेट्रो वेंटिलेशन शाफ्ट को छोड़ने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन केएमआरसी ने आईटीडी अधिकारियों के साथ अपने निदेशक मंडल के विचारों को साझा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। आगे की दिशा में लिए गए निर्णय। बोर्ड चाहता है कि आईटीडी वेंट शाफ्ट को जोड़ने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजे, क्योंकि शाफ्ट निर्माण पर खर्च किए गए समय और करोड़ों सार्वजनिक धन का हिसाब होना चाहिए, खासकर जब से परियोजना के लिए प्राथमिक वित्त पोषण एजेंसी जीता है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया और यूएस आधारित नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नियमों के साथ मिलकर केएमआरसी बोर्ड ने सियालदह की ओर से पहले 3 विवादास्पद क्रॉस पैसेज को बदलने के लिए बाजार की दुर्गा पितुरी लेन पर निकासी शाफ्ट को मंजूरी दे दी है। क्रॉस पैसेज 2 का निर्माण बोमबाजार के मदन दत्ता लेन के नीचे 14 अक्टूबर को बोमबाजार में तीसरे ईस्ट वेस्ट मेट्रो से संबंधित धंसाव का कारण बना था। एस्प्लेनेड सियालदह खंड के साथ 8 मार्गों की योजना बनाई गई है। आईटीडी सीमेंटेशन, जिसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो के अंतिम 2.5 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण के लिए अनुबंधित किया गया है, ने निर्मल चंद्र स्ट्रीट के नीचे जुड़वां सुरंगों को जोड़ने का काम छोड़ दिया है, ताज़ा धंसने की आशंका से। 1 अप्रैल से जुड़वां सुरंगों को वेंट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सुबोध मलिक स्क्वायर पर शाफ्ट चल रहा था, लेकिन 2 झटकों के बाद काफी धीमा हो गया। 11 मई और 14 अक्टूबर को धराशायी हो गया। इसके बाद आईटीडी ने मिट्टी का परीक्षण किया और एसएन बनर्जी रोड पर तकनीकी स्कूल परिसर के अंदर के मैदान को आदर्श के रूप में पहचाना। एक नए वेंटिलेशन शाफ्ट के लिए स्थान और फिर इसे जुड़वां सुरंगों के साथ जोड़ा गया। शुक्रवार को उपरोक्त प्रस्ताव की अस्वीकृति की सूचना आईटीडी को दी गई थी। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि उसी स्थान पर काम फिर से शुरू करना है। उन्हें उसी साइट पर ग्राउंड फ्रीजिंग की तरह ग्राउंड सुधार की वैकल्पिक विधि के साथ आना चाहिए। निर्मल चंद्र स्ट्रीट और फिर सुबोध मलिक स्क्वायर में पहले से निर्मित वेंट शाफ्ट के साथ जुड़वां सुरंगों में शामिल हो, केएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। वेंटिलेशन शाफ्ट स्टेशनों के बीच सुरंगों में हवा के संचलन को बढ़ावा देने के लिए है। इसे निर्मल चंद्र स्ट्रीट के नीचे चलने वाली जुड़वां सुरंगों के साथ जोड़ने का काम पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन निर्मल चंद्र स्ट्रीट और सुबोध मलिक स्क्वायर एक ही गुफा क्षेत्र में आते हैं। बोमबाजार की दुर्गा पितुरी लेन के रूप में, जहां 31 अगस्त 2019 को घर धंस गए थे। व्यापक ग्राउटिंग के बाद भी निर्मल चंद्र स्ट्रीट पर जमीन में सुधार नहीं हुआ। केएमआरसी चाहता है कि जमीनी मजबूती के समाधान तुरंत लागू किए जाएं, ताकि हुगली के नीचे कॉरिडोर का अंतिम 7 किलोमीटर रन अगले साल शुरू हो सके। 4.8 किलोमीटर एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड तैयार है, लेकिन 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना सियालदह और एस्प्लेनेड के बीच धंसाव के मुद्दों से जूझ रही है। लाइन अब सेक्टर वी से सियालदह तक 9 किलोमीटर चलती है। केएमआरसी पूरे को पूरा करने के लिए दिसंबर 2023 की तारीख पर नजर गड़ाए हुए है। 16 किलोमीटर, लेकिन अब इस संशोधित समय सीमा पर भी एक नया प्रश्न चिन्ह है। केएमआरसी अधिकारी ने समझाया, हम समय से बाहर चल रहे हैं। जिस समय हम हुगली के नीचे हावड़ा मैदान तक पूरे 16 किलोमीटर को चालू करने की सोच रहे हैं, एक नई साइट का पता लगाने और सुबोध में वेंटिलेशन शाफ्ट जैसे जटिल निर्माण को गिराने में बहुत देर हो चुकी है।